बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे ये एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ जो रीजन की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो भी हुआ वेनेज़ुएला और अमेरिका के बीच में, इसका बैकग्राउंड क्या है और अब नतीजा क्या निकलने वाला है। वेनेज़ुएला के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी जो फ़ौज है वो लैटिन अमेरिका की सबसे तगड़ी फ़ौज है। यानी कागज़ों के ऊपर अगर आप देखें तो लैटिन अमेरिका की एक तगड़ी फ़ौज है। एक हफ़्ता पहले जो मदुरो था, इसने अपनी फ़ौज के आला तरीन अफसरान को बुलाकर अवार्ड्स दिए थे और उनके लिए बड़ी तालियां शालियां बजवाई थी। और इसको इस बात का आइडिया था कि अमेरिका के साथ कोई ना कोई पंगा हो सकता है। मदुरो ने बड़ी जज्बाती तकारीर भी की और ये अमेरिका को चैलेंज भी करता था और इन्हें इस बात का ज़ोम था कि हमारे यहाँ पे आके अंदर कोई अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा। और उन्हें ये लगता था कि उनकी फ़ौज भी मजबूत है, लेकिन बतदरीज पिछले लगभग 12 सालों से उन्होंने अपनी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त जो वेनेज़ुएला की फ़ौज है उसकी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। फ़ौज की जो तादाद है वो लगभग 1.5 लाख फ़ौजी हैं इस वक्त फ़ौज में, और कोई 2,50,000 टोटल रिज़र्व वगैरह मिला के ये बन जाते हैं, कोई 2.5 लाख से ऊपर इनके फ़ौजी। लेकिन ये फ़ौज सिर्फ कागज़ों में, इस फ़ौज का 60 से 70% तक लड़ने का जो सामान हरब है, जो लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला सामान है या हथियार है, वो 60 से 70% तक इस फ़ौज के बर्बाद हो चुके हैं। और ये सारी की सारी फ़ौज जो है वो इस वक्त कारोबार के अंदर मुलव्वस है। ये वेनेज़ुएला की फ़ौज कौन कौन सा कारोबार करती है, वहाँ का जो आर्मी चीफ़ है उसको भी इस्तेस्ना है। उसके पास बहुत बड़े बड़े इख्तियारात हैं, बहुत खुले इख्तियारात हैं। और जो मेन ओहदा है फ़ौज की सरबराही का वो तो उसने अपने पास रखा हुआ था मदुरो ने। लेकिन जो वेनेज़ुएला का आर्मी चीफ़ व्लादिमीर पादरिनो लोपेज़, ये उसका नाम है, आप इसका फ़ोटो भी देख लें। ये जो व्लादिमीर है ये एक्चुअली फ़ौज को कंट्रोल करता था। ये जुलाई 2014 से चीफ़ है। नॉर्मली जो आर्मी चीफ़ होता है वो 3 साल होता है, 4 साल होता है, इससे ज़्यादा तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो व्लादिमीर पादरिनो लोपेज़ है ये जुलाई 2014 से फ़ौज की कमांड संभाले हुए है और ये पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। यानी इसको भी एक्सटेंशनें मिल रही हैं और इसने भी जो फ़ौज है वेनेज़ुएला की उसको मुकम्मल तौर पे हुगो चावेज़ के बाद तबाह बर्बाद कर दिया। फ़ौज वहाँ पे क्या क्या कारोबार कर रही है, जो वेनेज़ुएला की फ़ौज है वो होटल्स चला रही है, वो अपने टीवी चैनल चला रही है, वो अपने बैंक्स चला रही है, वो खुराक का काम भी कर रही है। यानी खुराक जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जैसे दूध है, मक्खन है, चीज़ें हैं, उनमें भी काम कर रही है। फ़ौज अद्वियात का काम भी कर रही है। फ़ौज जो है वो तिजारत भी कर रही है। दरामदात और बरामदात में फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा है कारोबार में, और पोर्ट का कारोबार भी फ़ौज कर रही है। अदालती मामलात में फ़ौज को इख्तियारात दिए गए हैं, वो उसके अंदर भी मुदाखलत कर लेते हैं। बिजली की कंपनियां भी वेनेज़ुएला की फ़ौज चला रही है, उनके पास जो है वो बिजली का कारोबार भी है फ़ौज के पास। रियल स्टेट का कारोबार फ़ौज का बहुत ज़बरदस्त चमकता है, ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लाटों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े फ्लैट्स का जो कारोबार है वो फ़ौजी करते हैं और दुनिया के कई ममालिक के लोगों को वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं। इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन बिजनेस में भी फ़ौज के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मादनियात का धंधा ये फ़ौज बहुत बड़े पैमाने पे करती है, ख़ास तौर पे जो हीरे निकलते हैं। अब हीरे भी बहुत बड़े पैमाने पे निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या निकलता है वेनेज़ुएला से, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो हीरे निकलते हैं और जो बाकी मादनियात निकलती हैं उनमें फ़ौज का बहुत बड़ा हाथ है। फ़ौज उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाती है। तो जनाब ये है वेनेज़ुएला की फ़ौज की हालत। इनके जर्नैलों की मैंने तस्वीरें और वीडियोस देखी, उनके पेट निकले हुए और अजीबो गरीब उनकी सूरत हाल है। ऐसा लगता है कारोबारी लोग हैं और बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा पूरी फ़ौज का। एक प्रोफेशनल फ़ौज को गुज़िश्ता लगभग 12-15 साल में तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी एक ऐसी फ़ौज जो प्रोफेशनल फ़ौज थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास एयरफोर्स थी, जिसके पास बड़ी तादाद थी, उस फ़ौज का सत्यानाश करके रख दिया। फ़ौज की वो हालत कर दी कि फ़ौज के पास लड़ने की सलाहियत नहीं रही और फिर फ़ौज ने ही अमेरिका के हुक्म के मुताबिक लड़ने से इनकार कर दिया। यानी ये जो खबरें आ रही ना रॉयटर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, ज़राए यही बता रहे हैं कि ये इनसाइड काम डला है। फ़ौज ने अमेरिका के साथ लड़ाई की नहीं। आप देखें ना, किसी मुल्क का सदर ही उठा के ले जाए दूसरा मुल्क और वो मुल्क चुप करके बैठा रहे और उसका फ़ौजी ये कह रहा हो चलो कोई बात नहीं, और फ़ौज वहाँ पे अदालत को कहे और अदालत कहे नायब सदर को कि चलो तुम सदर बन जाओ, और वो नायब सदर जो खातून है वो हलफ भी उठा लें, तो आप अंदाज़ा करें ना कि ये फ़ौज के लिए डूब मरने का मुकाम है। लेकिन क्योंकि वेनेज़ुएला की फ़ौज कारोबार करती है, वो पैसे बनाती है,
उनके जर्नैल एक्सटेंशंस लेते हैं, उनके जर्नैलों ने बहुत माल इकट्ठा किया है और अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो और उनके ख़ानदान। लिहाजा ये लड़ने वाली फ़ौज रही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में लड़ती थी, अब वो लड़ने वाली फ़ौज रही नहीं। तो अमेरिका ने बड़े आराम से उनका सदर उठाया और सदर उठाकर ले गए।